प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार गौतम, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, मदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहा आगरा। प्रिय बच्चों, कक्षा 8 विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैंने आप लोगों को हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय के सभी 11 चैप्टर्स का कोर्स वर्क पूरा करा दिया है। उनके बहुविकल्पीय, अतलघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन आपको नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है और उनको बारी बारी से समझाने का प्रयास किया है। प्रिय बच्चों, आइए हम उन अध्यायों की चर्चा कर लेते हैं जिनका अभी तक मैंने आपको कलेक्शन दिया है, नोट्स दिए हैं और उनके बारे में उनके सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर आपको समझाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास के जो चैप्टर्स हैं उन पर नजर डालेंगे। चैप्टर नंबर 1, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। चैप्टर नंबर 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। चैप्टर नंबर 3, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। चैप्टर नंबर 4, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। चैप्टर नंबर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। चैप्टर नंबर 6, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। चैप्टर नंबर 7, भारत में नवजागरण। चैप्टर नंबर 8, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। चैप्टर नंबर 9, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। चैप्टर नंबर 10, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। एंड चैप्टर नंबर 11, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। प्रिय बच्चों, इन सभी 11 अध्यायों का हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है और उनके सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो अतलघुत्तरीय प्रश्न हो, बहुविकल्पीय प्रश्न हो, लघुत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा है और उनको जाना है। तो आज हम आपके लिए इस संपूर्ण विषय के बहुविकल्पीय और अतलघुत्तरीय प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर आए हैं। तो हम लोग इनको चैप्टर वाइज इनके सभी बहुविकल्पीय और अतलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। तो आप इस स्क्रीन पर देखिए, आपको चैप्टर नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्रिय बच्चों, अब हम लोग इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज की थी। प्रिय बच्चों, देखिए स्क्रीन पर, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का कोलंबस ने, खा हॉकिंस ने, गा वास्को डी गामा ने, घा सर टॉमस रो ने। प्रिय बच्चों, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। इसका सही उत्तर स्क्रीन पे जैसे आप देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच। तो सबसे पहले भारत देश में पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न जो अतलघुत्तरीय प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं। इसका उत्तर है कुतुबनुमा कंपास, जिसे हम लोग दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। इसका आविष्कार हो जाने से जो हमारे नाविक थे उनके लिए समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। और प्रिय बच्चों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। प्रिय बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर के नंबर 2 पे चलते हैं और उसके सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और उनके सही उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो प्रिय बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर का क्लाइव ने, खा कार्टिवर ने, गा कैप्टन लाली ने और घा कैप्टन मुनरो ने। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर है
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न नंबर 2, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? प्रिय बच्चों, इसका सही आंसर है मीर कासिम। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? अब इसके उत्तर को जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। प्रिय बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी तथा चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रिय बच्चों, प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध का महत्व समझाइए। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत कर दिए। तो प्रिय बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बहुविकल्पीय और अतिलोकप्रिय प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध किससे है? प्रिय बच्चों, विलय नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से था और इस विलय नीति को हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की थी? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि सन 1792 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न हम लोग चैप्टर नंबर 4 से लेंगे और चैप्टर नंबर 4 का नाम है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इसका सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? तो स्क्रीन पर देखिए आप, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का 1773 ईस्वी में, ऑप्शन खा 1784 ईस्वी में, ऑप्शन गा 1857 ईस्वी में, ऑप्शन घा 1770 ईस्वी में। प्रिय बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? इसका सही उत्तर है 1773 1973 ईस्वी में। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बच्चों, इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने। हम लोग अब अतिलोकप्रिय प्रश्नों की बात करते हैं। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? इसका सही आंसर प्रिय बच्चों स्क्रीन पे देखिए आप, बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? प्रिय बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, जो नई दिल्ली में है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। प्रिय बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नों की बात करते हैं और इस अध्याय का नाम है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। आइए इसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। प्रिय बच्चों, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए जो तिथि निश्चित की गई थी वो 31 मई 1857 थी। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर है रंगून में। अगला प्रश्न, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था?
आइए इसका उत्तर जानते हैं। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत की चर्चा करेंगे और इस चैप्टर का पहला बहुविकल्पी प्रश्न, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? प्रिय बच्चों, 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। पहली रेल बोरीवली से थाड़े के बीच कब चली? प्रिय बच्चों, ये 1853 ईस्वी में 1853 में बोरीवली से थाड़े के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 ईस्वी में कौन सी भारतीय भाषा प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? इसका सही आंसर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी? इसका उत्तर इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। अब चैप्टर नंबर 7 भारत में नवजागरण, इसके प्रश्न उत्तर उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और सही उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय बच्चों, स्क्रीन पे देखिए आप, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर आपको चुनना है, तो 4 विकल्प उनको क्रमशः हम पढ़ते हैं। विकल्प नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, विकल्प नंबर 2 राजा राम मोहन राय, विकल्प नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती और 4 महादेव गोविंद रानाडे। प्रिय बच्चों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर है। लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून 1829 ईस्वी में बनाया था। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया? दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृत को अपनाने पर जोर दिया। ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। प्रिय बच्चों, आइए हम जानते हैं और कुछ बताते हैं, विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री फूले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। सावित्री फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था।
नेक्स्ट बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, चैप्टर नंबर 8 है। इसके प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इसके 4 ऑप्शन है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई। चैप्टर नंबर 9, इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पास किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सन 1930 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया? गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सन 1919 में शुरू किया। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। दांडी यात्रा किसने और क्यों की? दांडी यात्रा गांधी जी ने की। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे जी थे। तुम मुझे खून दो, मैं तो तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट चैप्टर 11, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थीं? प्रिय बच्चों, जब हम आज़ाद हुए थे तो देश में कुल 562 देसी रियासतें थीं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? प्रिय बच्चों, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और अंतिम प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर है स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। प्रिय बच्चों, थैंक यू। और ये सारे प्रश्न का कलेक्शन और उनके सही उत्तर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। इस वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।